Mr. Modi is controlled by President Trump. And the exact same way that Mr. Trump controls Mr. Modi controls the Chief Minister of Kerala. In Kerala, it is not the CPM and the BJP. It is the CJP. Everybody knows that they are partners. And everybody knows that they are working together in Kerala to defeat the UDF. केरल की राजनीति में 10 साल बाद बड़ा उलटफेर देखने को मिला। कांग्रेस की अगुवाई वाला यूडीएफ एक बार फिर सत्ता में वापसी किया, लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये वापसी कैसे हुई। नमस्ते, मैं हूं निशांत। इस चुनाव में राहुल गांधी ने एक ऐसा नैरेटिव सेट किया जिसे लेफ्ट काट नहीं पाया। भगवान अयप्पा के सम्मान का मुद्दा जोर शोर से उठाया गया और इसे सीधे जनता की आस्था से जोड़ा गया। अब बात करते हैं सबसे बड़े फैक्टर की, माइनॉरिटी वोट बैंक। केरल में करीब 26.6% मुस्लिम और 18.4% ईसाई आबादी है, यानी लगभग 45% वोटर। इस बार यूडीएफ ने इन दोनों समुदायों को एकजुट करने में बड़ी सफलता हासिल की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुस्लिम और ईसाई वोट बैंक बड़े पैमाने पर यूडीएफ के साथ गए हैं, जिससे उसका वोट शेयर मजबूत हुआ है। वहीं दूसरी तरफ एलडीएफ के लिए सबसे बड़ा नुकसान यही रहा कि उसका माइनॉरिटी बेस कमजोर पड़ गया। पहले जो वोट उसे मिलते थे वो इस बार खिसक गए। इसके अलावा पिनरई विजयन सरकार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप और सबरीमाला से जुड़े विवाद भी बड़ा मुद्दा बना। राहुल गांधी ने इन मुद्दों को अपनी रैलियों में जमकर उठाया और सरकार पर सीधा हमला बोला। Mr. Modi is controlled by President Trump. And the exact same way that Mr. Trump controls Mr. Modi controls the Chief Minister of Kerala. I want to understand why the CBI and the ED take action against opposition politicians, but do not take action against the Chief Minister of Kerala or the politicians of Kerala. I've got 36 cases on me. I've been interrogated by the ED for 55 hours continuously. Why has the ED taken no action on the Chief Minister of Kerala and his family? And the reason is that they are working together. In fact, in Kerala, it is not the CPM and the BJP. It is the CJP. Everybody knows that they are partners. And everybody knows that they're working together in Kerala to defeat the UDF. I also want to ask my friends, workers in the left front, a question. You call yourself a communist government. Please tell me what is communist about your government in Kerala today. This is the most corporatist government that Kerala has ever seen. It is against the interests of the workers. It is against the interest of small business. It is against the interest of the farmers. And it is for the interest of the biggest businessmen. In fact, I have a suggestion for them. Your name is Communist Party of India. Change it to Corporatist Party of India. At least stand for what you say you are. सबसे अहम बात एंटी इनकम्बेंसी। केरल में लंबे समय तक हर चुनाव में सरकार को बदलने का ट्रेंड है, लेकिन 2021 में एलडीएफ लगातार दूसरी बार जीती थी। अब 10 साल एक ही सरकार रहने के बाद जनता बदलाव के मूड में दिखी। 2024 लोकसभा चुनाव और 2025 के स्थानीय निकाय चुनावों में भी यूडीएफ की बढ़त ने साफ संकेत दे दिया था कि हवा बदल रही है। और आखिर में लीडरशिप फैक्टर। एलडीएफ ने एक बार फिर 81 साल के पिनराई विजयन के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा। इससे यह धारणा बनी कि लेफ्ट के पास चेहरा नहीं है। तो कुल मिलाकर नैरेटिव, माइनॉरिटी वोट बैंक, एंटी इनकम्बेंसी और लीडरशिप, इन 4 बड़े फैक्टर्स ने मिलकर केरल में कांग्रेस की वापसी की कहानी लिख दी। आपको क्या लगता है, केरल में कोई और कांग्रेस की जीत की असली वजह क्या रही होगी? कमेंट में जरूर बताएं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।